हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल। आई वेलकम यू टू स्कूलम। आज हम जा रहे हैं अपना सॉल्यूशंस करने क्लास फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। और एनसीईआरटी के नोट्स भी हम सारे इस वीडियोस में कवर करने वाले हैं, ठीक। लेकिन उसके पहले अगर आप प्रैक्टिस करते रहना चाह रहे हो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में और चाहते हो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऊपर से अपने ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और यू विल बी गुड टू गो ऑन योर स्टडी, ठीक है। और अगर सोशल मीडिया पे हो देन यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि आज हम चैप्टर्स में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। सिंस ये सॉल्यूशंस होने जा रहे हैं, हमारे जितने क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। सो इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं अपने टेक्स्ट बुक में। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अपने टेक्स्ट बुक अपने हाथ में ले लो, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली कौन से पैराग्राफ्स का हम क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करने वाले हैं, क्रॉसवर्ड्स है, स्पीकिंग है एंड राइटिंग है, ठीक। तो इन 5 पॉइंट्स को आज हम पूरे चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स को कौन कौन से हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो इन सभी 5 पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद राइटिंग विद द टेस्ट। पहला क्वेश्चन, पहले हम कॉन्सेंट्स को समझ लेते हैं कि क्या कहने चाह रहे हैं, इसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं एनसीईआरटी के। Answer the following questions. Refer to the part of the text whose number is given against the questions. This apply to the comprehensions questions throughout the books. ठीक है, ऐसे क्या है, आप देखोगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे आप तो पहले पैराग्राफ्स में ऐसे एक नंबर दिया गया है ना, तो इस नंबरिंग के हिसाब से हम कुछ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस भी हैं, ठीक। तो उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत ईजी, बहुत आसान कर देता है आपको समझने में, ठीक। तो हम ये अगर देखते हैं कि कौन से पॉइंट से क्वेश्चंस उठाया गया है और उसी के हिसाब से अगर हम आंसर देते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ। पैट्रिक क्या सोचता है, व्हाट वाज इट रियली, किसके साथ उसकी कैट खेल रही थी और वो था क्या। तो इसका देखो आप, इसके लास्ट में, क्वेश्चंस के लास्ट में क्या दिया है, 2, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 2। तो ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ का है। आप अपने चैप्टर्स अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये सेकंड जो पैराग्राफ है उससे दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चंस का बाद में नंबर्स भी दिए गए हैं, ठीक। तो आंसर क्या है, पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, टू हिज सरप्राइज इट वाज एक्चुअली ए टाइनी मैन, एन एल्फ, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि पैट्रिक को ये लगता है कि उसकी डॉल एक बिल्ली के साथ उसकी बिल्ली एक डॉल के साथ खेल रही है, बट जब वो उठाता है तो उसको सरप्राइज क्या होता है कि वो जिसको डॉल समझ के उठाया वो तो डॉल थी ही नहीं, वो एक छोटा आदमी था, ए टाइनी मैन, एन एल्फ, एक एल्फ, ठीक है। चलिए, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग किस लिए है और ये नंबरिंग किस लिए है। अब आपको कोई पैराग्राफ इस पूरे सीरीज में नहीं मिलेगा, तो आप अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेकंड क्वेश्चंस एंड दैट इज व्हाट, why did the little man grant Patrick a wish? The little man grant Patrick a wish because Patrick had saved him from a terrible fate with the cat. In gratitude, he agreed to help Patrick. क्या है, जब वो पैट्रिक बिल्ली को उस एल्फ को बचाया रहता है बिल्ली से, तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझे बचाते हो तो मैं तुम्हारी एक कोई कामना पूरा करूंगा, ठीक है। इसीलिए उसने एक विश देता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? अब वो उसने बोला तो कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, लेकिन पैट्रिक का विश क्या होता है, ठीक। तो यहां पे अगर देखा जाए, पैट्रिक विश वाज फॉर द little man to do all his homework until the end of the semester so he could get good grades without doing any work himself. पैट्रिक्स का विश क्या होता है, उसकी कामना क्या होती है कि तुम मेरा काम कर दो जब तक मेरा सेमेस्टर चल रहा है, इतना अच्छे काम करो ताकि मैं एक अच्छा ग्रेड पा सकूं, अच्छे नंबर से पास हो सकूं और मुझे कुछ भी करना ना पड़े। ये उसका कामना था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट सब्जेक्ट did the little man need help to do Patrick's homework? In what subject? किस विषय में, किस सब्जेक्ट में did the little man, उस छोटे आदमी को
जरूरत पड़ती थी किसकी, पैट्रिक्स की, उसका होमवर्क करने में। ठीक, तो यहां पे हम देखते हैं द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन सब्जेक्ट लाइक मैथ एंड इंग्लिश। इंग्लिश और मैथ में उसको ज्यादा हेल्प जरूरत पड़ती थी, एज जैसे कि ही डिड नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को जानते ही नहीं थे। अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, हम सारी चीजों को हम डिस्कस किए वहां पे। ही केप्ट आस्किंग पैट्रिक, वो पैट्रिक्स को बुलाता रहता था फॉर द हेल्प टू कंप्लीट द होमवर्क, उसकी सहायता के लिए, ताकि वो होमवर्क को कंप्लीट कर सके, पूरा कर सके। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक्स ने उसकी हेल्प कैसे किया, क्योंकि उसको तो होमवर्क आता नहीं था, सॉरी उसको तो वो ज्यादा सब्जेक्ट में तेज था नहीं, तो कैसे करता। पैट्रिक हेल्प द लिटिल मैन बाय सिटिंग बिसाइड हिम, उसके बगल में बैठ के, एक्सप्लेनिंग थिंग्स, चीजों को समझा के, एंड इवन लुकिंग अप द वर्ड इन डिक्शनरी व्हेनेवर द लिटिल मैन गॉट कंफ्यूज, और उन सभी चीजों को क्लियर कर रहा था जहां पे वो लिटिल मैन को समझ नहीं आ रहा था और जहां पे वो कंफ्यूज था। क्या है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, आप क्या सोचते हो कि पैट्रिक का होमवर्क कौन किया, द लिटिल मैन और पैट्रिक, क्या वो लिटिल मैन ने किया या पैट्रिक ने किया। गिव योर रीजन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आप बताओ, अगर जो आप क्या जो भी सोचते हो, अगर लगता है आपको कि लिटिल मैन ने किया तो उसका भी रीजन बताओ क्यों किया, और लगता है पैट्रिक ने किया तो क्यों किया, उसका भी रीजन बताओ। पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद वो होमवर्क किया, बिकॉज अब यहां से रीजन शुरू होता है, ऑल्दो द लिटिल मैन वॉज देयर, भले ही वो छोटा आदमी उसके साथ था, बट ही न्यू नथिंग अबाउट ह्यूमन सब्जेक्ट, लेकिन उसको तो कुछ आता ही नहीं था। अगर उसको कुछ आता नहीं था तो होमवर्क कैसे करता बेटा। पैट्रिक हैड टू वर्क हार्ड एंड फोकस टू हेल्प हिम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, इसीलिए पैट्रिक्स को ज्यादा मेहनत करना पड़ता था उसको समझाने में, उसको बताने में। तो इस तरह से जैसे उसको समझाता था, पढ़ाता था, तो वो इतना स्ट्रांग हो चुका था कि अपना होमवर्क खुद कर लिया। चलिए, हमारा क्वेश्चन आंसर तो खत्म हो गए। अब बात करते हैं किसका, फिलिंग द ब्लैंक्स का। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में इसमें हम क्या बोलते हैं, इसके रूल्स क्या बोलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। You may not know the meaning of all the words. Look such words in the dictionary or ask your teacher. ये बोल रहे हैं कि जो भी ये फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक से कुछ पॉइंट्स, कुछ सेंटेंस लिए गए हैं या कुछ बनाए गए हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपको फिलिंग द ब्लैंक करने हैं। लेकिन आपके हेल्प के लिए यहाँ पे दिया भी गया है, दिस इज द हिंट, आपको दिया गया आउट ऑफ लॉक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, चोर्स, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुक अप। ठीक, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिया होगा। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। अब यहां पे बात क्या हो रहा है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, घर की बातें हो रही हैं। तो घर की बातों में ज्यादातर हम किस बात की करते हैं, अब बोरिंग लगता है किसी को। लेकिन क्या बोरिंग लगता है, काम करना, घर में जो घर का काम होता है, काम करना। और उसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे आप, चोर्स, घरेलू वर्क। तो हमारा पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, चोर्स। ठीक, चोर्स है। दूसरा हम समझते हैं, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल। अब जैसे कि आप बात करते हैं, इज स्टिल, हु स्टोल द डायमंड, डायमंड, हीरे ने किसने चुराया, इज स्टिल, अभी तक क्या है, अभी तक उसको अगर सॉल्व नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, मिस्ट्री है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक, मिस्ट्री। थर्ड हमारा है दिस, आगे डैश है, वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। ये क्लास की बात हो रही है, तो क्लास की बातें जब हो रही है तो दिस मतलब कि हो सकता है दिस डैश, दिस टाइम, दिस मंथ, दिस वीक, ऐसे कुछ हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे ऑप्शंस में क्या दिया गया है, दिस सेमेस्टर हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर और ड्यूरेशन और टाइम की बात हुई है, तो यहाँ पे सेमेस्टर ही हमारा ज्यादा फिट बैठता है। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ में। पहले तो डैश है, द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। ठीक, उस जैसा बोला था कि दैट आई विल ग्रांट योर विश एंड ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। ठीक, कैन यू, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कैन यू दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो इसका क्या है, अगर देखें सिंपल सा एक ही चीज बैठता है, कैन यू लुक अप, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज, देयर वॉज एन ट्रैफिक जैम। अब यहाँ पे डैश है। ठीक, आई स्टार्टेड अर्ली, मैं जल्दी उठा, टू बी ऑन टाइम, ताकि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, बट आई वॉज क्या मतलब, क्या था मतलब नसीब ही खराब था, क्योंकि क्या था आगे, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। तो आउट ऑफ लक,
यहाँ पे हमारा अच्छा फिट बैठता है। ठीक, लास्ट हमारा क्या है, सी सेज सी गॉट अ लॉट ऑफ बुक बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। ठीक, तो हमारा लास्ट में एक ही चीज बैठता है, बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वर बोरोड। ठीक, ओके, सो फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पजल। लेकिन हम रूल को समझ लेते हैं। यहां पे क्या लिखा है, यूज द क्लू गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस वर्ड पजल्स। पहले हम समझ लेते हैं कि ये लाइन और ये लाइंस क्या है। यहां पे दिया है क्रॉस एंड डाउन। तो क्रॉस क्या है, जो सीधी लाइन है इसको हम क्रॉस बोलेंगे, और जो ये स्टैंडिंग लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन। ठीक, सिंपल सा रूल अभी आपके दिमाग में ये रखना है कि क्रॉस क्या है एंड डाउन क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहां पे नंबरिंग्स भी दिए गए, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स दिए गए हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक, अब यहाँ पे वर्ड्स है, क्रॉस में कितने लाइंस हैं, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स एंड डाउन में 3 है, 6 7 8। ठीक, हम इसके हिसाब से बात करेंगे। तो हम क्रॉस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 5 यहाँ पे दिया हुआ भी है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्या दिया है, वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड का यहाँ पे क्या दिया गया है, वेरी। सेकेंड क्या, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, तो इसको क्या बोलते सकते हैं, स्क्राउल्ड। शॉर्ट ट्राउजर, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड इसका है शॉर्ट ट्राउजर, ब्रिचेस। ठीक, फोर्थ क्या है, फॉल्ट इन मशीन दैट प्रिवेंट इट वर्किंग फ्रॉम प्रॉपरली। अब क्या है, एक ऐसा मशीन जो काम बार बार रुक जाता है, कभी कभी रुक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्लिच बोलते हैं। ये आपका, मैं सिंपल सा चीज यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक, 1 2 3 4 हमारा हो गया, और 5 हमारा क्या है, ए स्मॉल। फिफ्थ क्या है, ए स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेयरी। ठीक, अब उसके हम क्या, उसको क्या बोलते हैं, एल्फ। अब हम जो येलो कलर का हम जो साइन मारे हैं ना, इसको हम बोलेंगे क्रॉस। अब हम बात करते हैं रेड कलर में। रेड कलर में हमारा फिफ्थ है, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। जो डेली हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुत बोरिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। इसमें क्या डिस्कस किया गया है, चोर्स। ये हमारा 6 है। अ बास्केट विथ अ लीड। अ बास्केट विथ अ लीड, इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे इसको हैम्पर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, I gave a short high pitch cry and that is what, that is shrinked। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे हमारा पजल्स, क्रॉस पजल्स भी हो गए। अब हम चलते हैं अपने स्पीकिंग सेक्शन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपका ज्यादा रोल है अपने दोस्त के साथ, क्योंकि आपको बात करना है, यहाँ पे बात करना है। हम तो बात नहीं कर सकते, बट यू नीड टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, इधर योर फ्रेंड्स और फैमिली और एनीवन, यू नीड टू टॉक। चलिए पहले हम रूल समझ लेते हैं गेम का। इस गेम को रूल समझना बहुत जरूरी है। बुक क्या बोलता है, इन द स्टोरी Patrick does difficult things he hates to do because the elf pretended he needs help. Have you ever done something difficult or frightening by pretending about it in some way? Tell your classmate about it. Or say what you feel about your homework. The words and phrases in the box may help you. Do you think it is useful? Even though you may not like it, form pair and speak to each other. For example, you may say, I'm not fond of homework. Your partner may reply, but my sister helped me with my lesson at home and that's give me a boost to my marks. ठीक, ये सभी चीजों को यहाँ पे बताया गया है कि आपको दो लोगों से के साथ बात करना है, और किस वर्ड्स को यूज करके बात करने हैं। 2 पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, ये सारे वर्ड्स आपको दिए हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स यू आर गोइंग टू टॉक टू योर फ्रेंड्स। ठीक, तो आगे हम चलते हैं, कुछ फ्रेंड्स आपके लिए हम बनाते हैं। एक फ्रेंड्स यहाँ पे, 2 फ्रेंड्स यहाँ है, 2 फ्रेंड्स यहाँ है, दे आर टॉकिंग। ठीक, एंड लाइकवाइज यू विल ऑल्सो टॉक। आप अपने किसी फ्रेंड से टॉपिक्स डिसाइड कर लो कि आप क्या क्वेश्चन पूछोगे या आंसर करोगे। यू विल हैव टू डिसाइड इट, बट डू प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प ऑन योर एग्जाम्स। ठीक, तो पहले क्या बोलते हैं हम देखेंगे, इसमें उन्होंने वर्ड यूज किया, आई एम नॉट फाउंड ऑफ होमवर्क। यहाँ पे दिया गया है नॉट फाउंड ऑफ, ये वर्ड्स वहां पे यूज हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे, नॉट बी फाउंड ऑफ, ठीक, यहाँ पे यूज हुआ है। आई एम नॉट फाउंड ऑफ होमवर्क, इट ऑलवेज फील लाइक सच ए वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये फालतू का समय वेस्ट करते हैं हम। ठीक, दूसरी लड़की यहाँ पे है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक, पहली लड़की तो बोल दिया आई एम नॉट फाउंड ऑफ होमवर्क, इट ऑलवेज फील लाइक सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। दूसरी क्या बोलती है, सेम ईयर, होमवर्क डज नॉट अपील टू मी ईदर, मुझे भी होमवर्क पसंद नहीं है। अब डज नॉट अपील, अब यहाँ पे क्या वर्ड हुआ है, यहाँ नॉट अपील टू वर्ड यूज हुआ है ना, यहाँ पे भी उसने यूज किया डज नॉट अपील टू मी ईदर, मुझे भी होमवर्क पसंद नहीं है। आई वुड रेदर स्पेंड टाइम प्लेइंग, इससे अच्छा कि मैं खेलने में अपना टाइम वेस्ट करूँ, या रीडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग, या कुछ ऐसा अच्छा पढ़ने में अपना टाइम बिताऊं मैं। ठीक, थर्ड लड़की क्या बोलती है, ट्रू, होमवर्क नेवर हैज अ टेस्ट फॉर एक्साइटमेंट डज इट, क्यों, तुम्हें क्या लगता है होमवर्क सच में, मुझे तो नहीं लगता। सही बात बोल रही है कि मुझे भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। नेवर टेस्ट फॉर एक्साइटमेंट, हैज नेवर, देखते हैं क्या इसमें कहीं यूज हुआ है, या हैव अ टेस्ट फॉर, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे भी वर्ड यूज हुआ है। सो दीज communication are being used by those words, the words which is given by your textbook। ठीक है, तो वही आपको ज्यादा ध्यान देना है। the test which is given you need to incorporate on your communications with your friends, family or whoever you get to speak। ये इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी, एंड साइड बाय यू विल ऑल्सो इनहेंस योर मेमोरी फॉर योर चैप्टर्स, और वो चैप्टर्स जो मेमोरी आप बनाओगे आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फोर्थ लड़की क्या बोलती है। द फोर्थ वन, योर फोर्थ फ्रेंड, एग्जैक्टली आई डोंट थिंक आई विल एवर डेवलप लाइकिंग फॉर इट, मुझे लगता है मैं कभी इसको पसंद नहीं करूंगी, होमवर्क कभी मुझे पसंद नहीं आएगा। इट इज जस्ट सो बोरिंग, ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। अब क्या ये वर्ड यूज हुआ है, देखते हैं इसमें वर्ड हुआ है कि नहीं, यूज हुआ है कि नहीं। लाइकिंग, डेवलप ए लाइकिंग, इसमें ये भी वर्ड यूज हो गया है। ठीक, तो दे यूज्ड वर्ड टॉकिंग फॉर देयर कम्युनिकेशंस, फॉर देयर प्रैक्टिस। आई थिंक होमवर्क कैन बी एक्चुअली ए बून समटाइम्स, आई थिंक होमवर्क बहुत अच्छा हो सकता है कभी कभी, स्पेशली उस समय ड्यूरिंग द एग्जाम के समय। इट रियली हेल्प रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न, ये हमें हेल्प करने में ज़्यादा रिवाइज करने में ज़्यादा हेल्प करता है जब हमारा एग्जाम्स क्लोज आता है। ठीक है, दूसरी लड़की क्या बोलती है, दैट्स ट्रू, सही बोल रहे हो। इट इज ऑल्सो गिव अ बूस्ट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई डू इट। ठीक है, अभी हम इन दोनों पैराग्राफ्स, इन दोनों चैट की बात करते हैं, क्या ये वर्ड्स यूज हुए हैं, तो अगर हम बात करें येस, क्या है, क्या बोल रहे हैं, बी अ बोन, और दूसरे में क्या था, बूस्ट टू। ठीक, ये दोनों वर्ड यूज हुए हैं इसमें, यहाँ बूस्ट टू यूज हुआ है, यहाँ पे बून यूज हुआ है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा फिर लड़का क्या रिप्लाई देता है, यस, एंड विद द एड ऑफ माई एल्डर ब्रदर आई बिकम इवन ईजियर टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब दूसरी लड़की क्या बोलती है, सेम ईयर माई मॉम सपोर्ट मी, मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती हैं, अ लॉट विथ माई असाइनमेंट, मेरे असाइनमेंट जो भी होमवर्क होता है मुझे मेरी मॉम सपोर्ट करती हैं। आई डोंट फील स्टक व्हेन शी इज अराउंड, मुझे कभी दिक्कत नहीं होती है जब वो मेरे आजू बाजू रहती है हेल्प करने में। ठीक है, सो दिस वॉज द टोटल कॉन्सेप्ट, और आपको रिपीट करना है विथ हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, विथ फैमिली और एनीवन। डू बी कंफर्टेबल एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज दिस इज गोइंग टू इनहांस योर स्पीकिंग। अब आते हैं राइटिंग में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लेकिन रूल पहले पढ़ लेते हैं। दिस स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स सच एज अ पोएम डज, जैसे पोएम या गाने आज हम सुनते हैं ना, तो उसके गाने कैसे बनते हैं, क्योंकि उनकी राइमिंग होती है। लास्ट के जो पहली लाइन होती है, लास्ट लाइन होती है, उसको जो मिलता है ना, उसको हम राइमिंग बोलते हैं। कैन यू राइट आउट सम पार्ट ऑफ इट लाइक अ पोएम सो दैट राइमिंग कम एट द एंड ऑफ द सेपरेट लाइन्स। अब ये बोल रहा है, टेक्स्ट बुक का रूल्स क्या कह रहा है कि आपको भी एक पोएम, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, फॉर एन एग्जाम्पल, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड बास्केटबॉल एंड हॉकी 19 इंस्टेड। तो अगर देखा जाए तो ये जो दो लाइन है ना, ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसको एक राइमिंग बन गया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड बास्केटबॉल एंड हॉकी एंड 19 इंस्टेड। तो ये एक राइमिंग बन गया। इसी तरह से आपको राइमिंग बनानी है। तो राइमिंग बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक और हम ले लेते हैं, टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, इट वॉज अ टाइनी मैन, इट वॉज अ मैन टाइनी एंड स्मॉल। तो एक राइमिंग इधर बन गया। तो ऐसे ही आपको टेक्स्ट बुक से 2-4 राइमिंग अपने हिसाब से आप बना लेना। अब बात करते हैं राइटिंग के 20 सेक्शन के बारे में। बाय द वे, आपको इसका नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने खुद से लिखोगे,
अपने टेक्स्ट बुक, अपना खुद का टेक्स्ट नोट बनाओगे, देन इट इज गोइंग टू बी अ ब्लेस फॉर यू फॉर यू एग्जाम, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लुक एट दिस सेंटेंस, टू बोरिंग ही सेड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स। अब इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस सेंटेंस में? अब टू बोरिंग ही सेड, इसमें देखो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसका रूल पढ़ते हैं। व्हेन वी स्पीक वी ऑफन लीव आउट वर्ड्स दैट इजिली बी गेस्ड। हम जब बोलते हैं ना तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स को भूल जाते हैं ना जो इजिली अंडरस्टैंडिंग होती है, जो गेस कर लेते हैं कि हाँ ये किसके बारे में बात कर रहा है। बट वी डू नॉट डू दिस, हम ये नहीं करते हैं व्हेन वी राइट, जब हम लिखते हैं तो ऐसा हम नहीं करते हैं। अनलेस वी आर ट्राइंग टू राइट एज वी स्पीक, अगर हम उस तरह से नहीं लिखते हैं जिस तरह से हम बोलते हैं, अगर आप जिस तरह से बोलते हो उसी तरह लिखोगे तो ऑफकोर्स मिसकंसेप्शंस, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको कंप्लीट करने के लिए लुक एट दिस सेंटेंसेस, लेट्स कंप्लीट दिस सेंटेंस की एक्चुअली पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या है। टू बोरिंग ही सेड, ठीक है, तो टू बोरिंग क्या, सब्जेक्ट ही यहाँ पे गायब है, तो यहाँ पे क्या है, होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड। वो कहता है कि होमवर्क बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मुझे नहीं करना, मतलब ऐसे ही इज टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड। व्हेन वी स्पीक वी ऑफन लर्न आउट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो हम अब सेकेंड वाले देखते हैं क्या करते हैं। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम साफ किया। डिड हिज चोर्स, ठीक है, लेकिन कौन करता है, ही मतलब अब जब इस पूरे स्टोरी में बात किसकी हो रही है, पैट्रिक्स की। ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स, वो अपना जब लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो उसमें उसके पेरेंट्स क्या बोले, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज टोटली अ न्यू मैन, ही डिड हिज चोर्स एंड क्लीन्ड हिज रूम। वो अपने घर का काम भी करता था और अपने रूम को भी साफ करता था। ठीक है, तो वहां पे ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं राइटिंग के सेक्शन सी का। रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंस केयरफुली सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सेंटेंस को कंप्लीट करो ताकि जो भी पढ़े उसको कंफ्यूजन ना हो कि एक्चुअली ये लिखा क्या है। ठीक है, मोर एंड मोर बुक्स, टू डिफिकल्ट, गॉट अप लेट, मिस द बस, सॉल्व द मिस्ट्री। मोर एंड मोर बुक्स, ही आस्क्ड फॉर मोर एंड मोर बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी से उसने बात किया था कि लाइक गो एंड फाइंड गेट मोर एंड मोर बुक्स एंड सिट बिसाइड मी एंड एक्सप्लेन मी। ठीक है, टू डिफिकल्ट, द होमवर्क वॉज टू डिफिकल्ट टू फिनिश, ये हमारे सेकेंड का है, दिस इज द ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन फिनिश्ड। ठीक, गॉट अप लेट, मिस द बस, पैट्रिक गॉट अप लेट एंड मिस द बस टू द स्कूल। ठीक, और फोर्थ क्या है, सॉल्व द मिस्ट्री, पैट्रिक सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग बुक्स का पैट्रिक ने सॉल्व कर दिया। ठीक, अब लास्ट हमारा देखते हैं राइटिंग डी हमारा क्या बोलता है। लुक अप एट द कार्टून बाय आर.के. लक्ष्मण, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर। अब यहाँ पे दिया गया है, पहले तो हम बात कर लेते हैं आर.के. लक्ष्मण जी। रासीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण, इनकी बर्थ 1921 को ही थी एंड ही डेड ऑन जनवरी 2015। चलिए बात करते हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पे पहले इस पिक्चर्स को समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक दादाजी हैं, एक अंकल जी हैं और एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है इस पिक्चर्स में। ठीक है, ये पिक्चर में बात क्या हो रही है, गो ऑन विथ योर होमवर्क, द सम्स, द कंपोजिशंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड स्टॉप रीडिंग द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस बुक में बात हो रही है कि कुछ जाओ मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ये सारे बुक्स पढ़ो और लेबर चाइल्ड के अगेंस्ट जो बुक है वो पढ़ना बंद करो। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस क्या आता है, क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, व्हाट इज इट अबाउट, ये पूरा ये कार्टून किसके बारे में है। डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपको मतलब थोड़ा मजाकिया लगा, लाइक कुछ फनी लगा, इफ सो अगर ऐसा लगा देन क्यों। डू यू थिंक अ कार्टून इज अ सीरियस ड्राइंग और ड्राइंग, वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इट अबाउट, पहला क्वेश्चन है ये क्या है, इट शोज अ फादर कंसर्न अबाउट हिज सन्स स्टडी। इसमें दिया गया है कि एक पिताजी अपने बच्चे के पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित होते हैं, इस पिक्चर्स में, कार्टून्स में दिखाया गया है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डू यू फाइंड इट फनी, इफ सो व्हाई। Yes, it is funny because it is a satire on child labor.
ठीक है, क्यों ये इसलिए फनी है क्योंकि एक तरह से मजाक है चाइल्ड लेवल पे। द होमवर्क हैज बीन कंपेयर टू द लेबर चाइल्ड, क्योंकि होमवर्क को कंपेयर किससे किया था, चाइल्ड लेबर से। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक अ कार्टून इज सीरियस ड्राइंग, व्हाई और व्हाई नॉट। द कार्टून इज, आंसर क्या है, द कार्टून इज इन अ वे a serious drawing as it is depict the pressure of homework a child has to bear. The homework they get from school gives them no time to do anything else, just like children who were forced into child labor. तो इस सभी क्वेश्चंस को होमवर्क से कंपेयर करके इस चीजों को डिपिक्ट किया गया है, बताया गया है, और चाइल्ड लेबर को भी इसमें डाला गया है। ठीक है, सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड द टोटल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग दिस सो लॉन्ग। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर। एंड व्हाट इज दैट अबाउट, हाउ डिड डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उनका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डाउनलोड द ऐप फॉर द डेली प्रैक्टिस। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।